हज़रत जिब्रील ने अपना असली चेहरा दिखाया था। आपके बारे में आता है कि कमो बेश अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर। अगर एक पर खोल देना तो इस साइड की, अगर इस साइड का एक पर खोले तो इस साइड की सारी दुनिया उस पर के साए के नीचे आ जाए। अगर 4 पर खोलें, सामने पीछे और दाएं बाएं जानिब, तो सारी दुनिया जो ना उनके परों के साए के नीचे आ जाए। सिर्फ 4 पर खोलें, आप अंदाजा करें 600 पर खोल दें तो फिर क्या मंजर होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने सारे परों को खोला। और आपको यहां पर बता दूं, हर पर के ऊपर अल्लाह ने मोती जवाहिरात लगाए हुए हैं। और रिवायत में आता है कि अगर एक मोती सूरज के सामने रख दिया जाए, जो हज़रत जिब्रील के पर के ऊपर लगा हुआ है, एक मोती सूरज के सामने जब 12 बजते हैं रखा जाए तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाए, उस मोती की रोशनी जो है चमकदार हो जाए। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को यह शान अता फरमाई। तो वहां पर जहां हज़रत जिब्रील रुक गए, सारे परों को खोला। अब हर तरफ नूर ही नूर छा गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। हर तरफ देखते हैं हज़रत जिब्रील के पर ही पर नजर आ रहे हैं, नूर ही नूर नजर आ रहा है, चमक ही चमक नजर आ रही है। असल में बात भला क्या है यहाँ पर, हज़रत जिब्रील बताना क्या चाहते थे? वो एक जुमले में वो ये हज़रत जिब्रील बताना चाहते थे, या रसूल अल्लाह, ये मेरी चमक है, ये मेरा नूर है, 600 परों पर मुश्तमिल। खोलता हूँ, सारी कायनात को ढांप लेता हूँ, सारी कायनात की रोशनी मानित पड़ जाती है और मेरे परों की रोशनी चमकदार हो जाती है। असल में हज़रत जिब्रील बताना ये चाहते, या रसूल अल्लाह, यहाँ पर मेरी इंतहा है और यहाँ पर मोहम्मद अरबी की इब्तिदा है। असल यहाँ पर उनकी इंतहा है, ये चमक मेरी यहाँ पर ख़त्म है, ये नूर मेरा ख़त्म है, लेकिन इसी नूर से आपकी इब्तिदा होती है। आप अंदाज़ा करें, जिसकी इंतहा का ये आलम है, वहाँ पर मेरे महबूब की इब्तिदा का आलम क्या होगा। ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर क्या शान अता फरमाई होगी, याद रखिएगा। आगे चलकर जब अल्लाह पाक